बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर बीरबल की प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, अनुशासन और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य के सम्राट अकबर केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, विद्वान और दूरदर्शी शासक भी थे। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान और योग्य दरबारी उपस्थित रहते थे, परंतु उनमें सबसे अलग और विशेष थे बीरबल। बीरबल केवल अकबर के मंत्री नहीं थे, बल्कि उनके सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और न्याय के सच्चे प्रतीक थे। उनकी बुद्धि, तर्कशक्ति और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता के कारण अकबर उन पर अटूट विश्वास करते थे। आज की ये कहानी बीरबल की उसी न्यायप्रियता की है, जिसने एक नहीं बल्कि पूरे राज्य को सच्चे न्याय का अर्थ समझाया। एक अजीब शिकायत। एक दिन सुबह सुबह अकबर के दरबार में असामान्य हलचल दिखाई दी। दरबार लगने से पहले ही कई लोग न्याय की गुहार लेकर महल के बाहर एकत्र हो चुके थे। पहरेदारों ने जब यह सूचना अकबर तक पहुंचाई, तो उन्होंने तुरंत दरबार लगाने का आदेश दिया। जैसे ही अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज दरबार में जो भी न्याय की आशा लेकर आया है, उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी जाएगी। सबसे पहले एक गरीब किसान आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास थोड़ी पौसी जमीन है, जिससे मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। मेरे पड़ोसी सेठ धनराज ने चालाकी से मेरी जमीन हड़प ली है। सेठ धनराज का नाम सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। धनराज राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी था, अकूत धन और प्रभाव वाला व्यक्ति। कई दरबारी उसकी ओर झुकाव रखते थे। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? किसान ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मेरे पास केवल सच्चाई है, कोई कागज नहीं। सेठ धनराज की चालाकी। अब सेठ धनराज आगे आया। उसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान थी। जहां पनाह, सेठ बोला, ये किसान झूठ बोल रहा है। जमीन मैंने पूरी कीमत देकर खरीदी है। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। उसने तुरंत जमीन के कागजात दरबार में पेश कर दिए। कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, अब क्या होगा? गरीब किसान कैसे जीतेगा? अकबर कुछ देर तक दोनों पक्षों को देखते रहे। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, न्याय जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। सत्य कई बार कागजों से नहीं, परिस्थितियों से प्रकट होता है। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी जमीन पर सबसे पुरानी पहचान क्या थी? किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, वहां एक पुराना नीम का पेड़ है, जो मेरे पिता के समय से खड़ा है। बीरबल ने तुरंत सेठ धनराज से पूछा, आप बताइए, उस जमीन पर कौन सा पेड़ है? सेठ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वहां एक आम का पेड़ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन अभी कुछ बोले नहीं। नीम का पेड़ बोलेगा सच। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं उस जमीन का निरीक्षण करना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम जो उचित समझो करो। न्याय तुम्हारे हाथों में है। अगले दिन बीरबल किसान, सेठ और कुछ सैनिकों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां सचमुच एक बहुत पुराना नीम का विशाल पेड़ खड़ा था। बीरबल ने सबको बुलाकर कहा, यह पेड़ वर्षों से यहां खड़ा है। यह सच्चा गवाह है। सेठ घबरा गया। न्याय की असली कसौटी। बीरबल ने सेठ से कहा, यदि ये जमीन तुम्हारी है, तो बताओ इस पेड़ की जड़ें किस दिशा में फैली हैं? सेठ पूरी तरह चुप हो गया। अब बीरबल किसान की ओर मुड़े। किसान ने तुरंत सही उत्तर दे दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह,
जिसने जमीन पर वर्षों पसीना बहाया है वही इसकी हर सांस को जानता है। कागज झूठे हो सकते हैं पर जमीन नहीं। अकबर का फैसला। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सेठ धनराज, तुमने अपने धन और प्रभाव से अन्याय किया है। ये जमीन किसान को लौटाई जाए। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, सेठ को दंड दिया जाए और किसान को मुआवजा भी। पूरा दरबार बीरबल की न्यायप्रियता पर नतमस्तक हो गया। अकबर ने कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जो निर्बल की रक्षा करे। कहानी की सीख अभी की। सच्चा न्याय धन और शक्ति से नहीं, सत्य से होता है। न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो निर्बल का पक्ष ले। कागजों से बड़ा गवाह जमीन और सत्य होता है। बीरबल की न्यायप्रियता और भाग 2। न्याय, सत्य और बुद्धि की अमर गाथा। सेठ धनराज की अपमान की आग। दरबार से अपमानित होकर निकाले जाने के बाद सेठ धनराज का मन क्रोध और प्रतिशोध से भर उठा था। जिस व्यक्ति के सामने कभी बड़े बड़े अधिकारी सिर झुकाते थे, उसी को आज एक साधारण किसान के सामने दंडित किया गया था। ये अपमान उसके लिए असहनीय था। वो अपने महल में बैठा आग बबूला हो रहा था। ये सब बीरबल की वजह से हुआ है। वह दांत पीसते हुए बोला, अगर बीरबल न होता तो अकबर कभी मेरे विरुद्ध फैसला नहीं देता। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखाएगा। नई साजिश की शुरुआत। सेठ धनराज ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को बुलाया। मुझे ऐसा मौका चाहिए, उसने कहा, जिसमें बीरबल की न्यायप्रियता ही उसके लिए मुसीबत बन जाए। उनमें से एक चालाक व्यक्ति बोला, सेठ जी, यदि ऐसा मामला हो जिसमें दोनों पक्ष सही दिखाई दे, तब बीरबल का फैसला ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। सेठ की आंखों में चमक आ गई। हां, यही चाहिए मुझे। दरबार में दूसरा कठिन मुकदमा। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक नया मामला प्रस्तुत किया गया। दो व्यक्ति, रामदास और श्यामदास, न्याय की गुहार लेकर आए। रामदास बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी श्यामदास ने मुझसे 100 सोने की मुद्राएं उधार ली थी, पर अब मुकर रहा है। श्यामदास ने तुरंत विरोध किया, ये झूठ है जहांपनाह, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। इस बार कोई कागज, कोई गवाह, कोई पेड़, कुछ भी नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह मामला कठिन है। सत्य का पता कैसे लगाया जाए? सेठ धनराज दूर खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा। उनकी वेशभूषा, हाव भाव, आंखों की हरकत, सब कुछ। फिर बोले, जहांपनाह, सत्य बोलने वाला शांत रहता है और झूठ बोलने वाला अपने शब्दों से पहले डरता है। उन्होंने आदेश दिया, इन दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाया जाए। न्याय की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने पहले रामदास को बुलाया। यदि तुम सत्य बोल रहे हो, बीरबल बोले, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, मैं केवल न्याय चाहता हूं। फिर श्यामदास को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं नहीं मिली, फिर डर क्यों? श्यामदास का चेहरा पीला पड़ गया। मिट्टी का घड़ा और सत्य। बीरबल ने एक मिट्टी का घड़ा मंगवाया। उन्होंने दोनों से कहा, इस घड़े में अपना हाथ डालो। जिसने झूठ बोला होगा उसके हाथ कांपेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। रामदास ने निडरता से हाथ डाला। श्यामदास का हाथ कांपने लगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर का दूसरा न्याय। अकबर बोले, सत्य सामने है। श्यामदास को दंड मिला और रामदास को न्याय। सेठ धनराज का चेहरा उतर गया। सेठ धनराज की अंतिम चाल। अब सेठ धनराज ने स्वयं एक झूठा मामला गढ़ा। उसने अपने ही नौकर को किसान बनाकर दरबार में भेजा और स्वयं एक धर्मपरायण व्यक्ति बनकर खड़ा हो गया। मामला था धर्म और न्याय का। पूरा दरबार उलझ गया। बीरबल का अंतिम सत्य परीक्षण। बीरबल ने कहा,
जहांपनाह, इस मामले में निर्णय देने से पहले मैं दोनों पक्षों को रात भर मंदिर में बैठने का आदेश चाहता हूं। रात को सेठ का नकाब उतर गया। वो सोना चुरा रहा था। सैनिकों ने पकड़ लिया। सत्य की विजय। सुबह दरबार में बीरबल बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति स्वयं पवित्र स्थान में पाप करे वह न्याय की बात कैसे कर सकता है? सेठ धनराज कांप गया। अंतिम फैसला। अकबर ने घोषणा की, सेठ धनराज, तुम्हारे अपराध सिद्ध हो चुके हैं। तुम्हारी संपत्ति का एक बड़ा भाग राज्य द्वारा गरीबों में बांटा जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर के शब्द। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने केवल न्याय नहीं किया बल्कि न्याय का अर्थ समझाया है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय वह दीपक है जो अंधकार में भी सत्य दिखाता है। कहानी की महान सीख। 1. न्याय सदा निर्बल के पक्ष में खड़ा होता है। 2. सत्य छिप सकता है पर मिट नहीं सकता। 3. धन और छल से न्याय को नहीं खरीदा जा सकता। 4. सच्ची बुद्धि वही है जो सबके लिए समान हो। समापन। बीरबल की न्याय प्रियता केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। यह सिखाती है कि जब तक समाज में बीरबल जैसे न्यायप्रिय लोग होंगे तब तक सत्य जीवित रहेगा। बीरबल की न्यायप्रियता। अंतिम भाग। जब न्याय केवल फैसला नहीं परंपरा बन गया। न्याय के बाद की सुबह। सेठ धनराज को दंड मिलने के बाद आगरा नगरी में एक अलग ही वातावरण था। लोग अपने घरों, दुकानों और खेतों में बीरबल की चर्चा कर रहे थे। गरीब, किसान, व्यापारी, स्त्रियां, हर कोई एक ही बात कह रहा था, अब हमें न्याय के लिए डरने की जरूरत नहीं। अकबर महल की ऊंची छत से नगर को देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, पर मन में एक विचार भी चल रहा था। क्या न्याय केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रहना चाहिए? उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अकबर की चिंता। बीरबल, अकबर बोले, आज राज्य में न्याय है क्योंकि तुम जैसे व्यक्ति यहां हो, पर यदि कल तुम न रहे तो क्या होगा? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय व्यक्ति से नहीं व्यवस्था से जीवित रहना चाहिए। अकबर चौंक गए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, राज्य में ऐसे नियम और परंपराएं बनाइए जहां राजा भी न्याय से ऊपर ना हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। न्याय सभा की स्थापना। अकबर ने उसी दिन घोषणा की, आज से हर सप्ताह न्याय सभा लगेगी जहां कोई भी नागरिक सीधे अपनी बात रख सकेगा। इस सभा का संचालन बीरबल को सौंपा गया। ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं थी, ये पूरे साम्राज्य की आत्मा थी। पहला दिन न्याय सभा का। न्याय सभा के पहले ही दिन सैकड़ों लोग एकत्र हुए। एक विधवा स्त्री आई। उसकी आवाज कांप रही थी, मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे देवर ने मेरी जमीन छीन ली है। देवर बोला, औरत क्या जमीन संभालेगी? दरबार के कुछ पुराने सोच वाले लोग सिर हिलाने लगे। बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, जिस राज्य में स्त्री को निर्बल समझा जाए वहां न्याय अपूर्ण होता है। उन्होंने स्त्री के पक्ष में फैसला दिया। सभा में तालियां गूंज उठीं। न्याय का प्रभाव गांवों तक। धीरे धीरे न्याय सभा की खबर दूर दूर के गांवों तक पहुंची। अब लोग साहस के साथ सत्य बोलने लगे। एक गांव में वर्षों से एक जमींदार किसानों का शोषण कर रहा था। किसानों ने हिम्मत की और दरबार पहुंचे। बीरबल ने पूरे मामले की जांच करवाई। जमींदार दोषी पाया गया। उसे पद से हटाकर किसानों को अधिकार दिए गए। उस दिन अकबर ने कहा, आज मुझे राजा होने पर गर्व है। ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। कुछ दरबारी बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे। उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू किए। जहांपनाह, बीरबल अब राजा जैसा व्यवहार करने लगा है। लोग उसे आपसे अधिक मानने लगे हैं। अकबर चुप रहे, पर बीज बोया जा चुका था। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अकबर ने निश्चय किया,
बीरबल की निष्ठा की परीक्षा होगी। उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई कि खजाना खाली हो रहा है और कर बढ़ाया जाएगा। लोग घबरा गए। बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचे। जहांपनाह, ये निर्णय अन्याय होगा। गरीब पहले ही बोझ तले दबा है। अकबर ने पूछा, यदि राजा गलत हो तो क्या मंत्री विरोध कर सकता है? बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मंत्री सत्य न बोले तो वो मंत्री नहीं, चापलूस होता है। अकबर मुस्कुरा दिए। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उतरकर बीरबल के पास आए। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, न्याय के रक्षक हो। पूरे दरबार में यह दृश्य ऐतिहासिक बन गया। न्याय का दर्शन। अकबर ने घोषणा की, एक कानून राजा पर भी समान होगा। 2, कोई भी नागरिक बिना डर न्याय मांग सकेगा। 3, सत्य बोलने वाले को संरक्षण मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही न्याय की सच्ची विजय है। बीरबल की सीख, अंतिम संदेश। बीरबल ने सभा में अंतिम बार कहा, न्याय दया नहीं, अधिकार है। सत्य को समय लगता है, पर जीत उसी की होती है। जो शक्तिशाली होकर भी निष्पक्ष रहे, वही महान है। अमर विरासत। वर्षों बाद भी लोग कहते थे, अकबर का राज्य महान था, पर बीरबल की न्यायप्रियता ने उसे अमर बना दिया। बीरबल केवल इतिहास नहीं बने, वे न्याय की परिभाषा बन गए। कहानी की अंतिम सीख। न्याय बिना भय के होना चाहिए। शक्ति का अर्थ सेवा है। बुद्धि का सर्वोच्च रूप निष्पक्षता है। समाप्त। बीरबल की न्यायप्रियता, एक ऐसी कथा जो हर युग में सत्य का मार्ग दिखाती रहेगी। बीरबल की न्यायप्रियता। पहाड़ी प्रदेश का न्याय। जब न्याय ने ऊंचाइयों की परीक्षा ली, पहाड़ों से आई पुकार। अकबर के साम्राज्य के उत्तर में एक दुर्गम पहाड़ी प्रदेश था। ऊंचे पर्वत, घने जंगल, पतली पगडंडियां और छोटे छोटे गांव। ये क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, पर वर्षों से वहां न्याय की कमी थी। एक दिन दरबार में एक थकाहारा दल पहुंचा। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर भय और आशा दोनों। दल का मुखिया बोला, जहांपनाह, हम पहाड़ी प्रदेश से आए हैं। वहां का सूबेदार रुद्रसेन अत्याचार करता है। गरीबों से कर, जंगल से लकड़ी और बेटियों से सम्मान, सब कुछ छीन लिया गया है। दरबार सन्न रह गया। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये मामला गंभीर है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जहां न्याय की आवाज पहाड़ों से उतरकर दरबार तक आए, वहां स्वयं न्याय को चलकर जाना चाहिए। पहाड़ी यात्रा का आदेश। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम पहाड़ी प्रदेश जाओ। सत्य जानो और न्याय करो। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, वो क्षेत्र खतरनाक है, सूबेदार बहुत शक्तिशाली है। बीरबल मुस्कुराए। न्याय का मार्ग कभी आसान नहीं होता। पहाड़ों की कठिन राह। बीरबल सैनिकों के छोटे दल के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ते संकरे थे, रातें ठंडी और जंगल रहस्यमय। एक रात अलाव के पास एक बूढ़ा पहाड़ी बोला, हुजूर, यहां न्याय मांगना अपराध बन चुका है। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। जब तक एक भी व्यक्ति सच बोलने को तैयार है, तब तक अन्याय स्थायी नहीं हो सकता। सूबेदार रुद्रसेन का दरबार। रुद्रसेन का किला पहाड़ की चोटी पर था। मजबूत दीवारें, हथियारबंद सैनिक और अहंकार से भरा शासक। रुद्रसेन ने व्यंग्य से कहा, तो अकबर ने तुम्हें भेजा है, यहां के नियम अलग हैं, बीरबल। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, नियम अलग हो सकते हैं, पर न्याय एक ही होता है। पहला पहाड़ी मुकदमा। एक युवती लाई गई, चंद्रा। उस पर चोरी का आरोप था। सूबेदार बोला, इसे दंड दो। बीरबल ने पूछा, क्या प्रमाण है? उत्तर मिला, गरीब है इसलिए चोर होगी। दरबार में सन्नाटा। बीरबल का स्वर कठोर हो गया, गरीबी अपराध नहीं होती।
जांच में पता चला चंद्रा ने चोरी नहीं, अपने छोटे भाई के लिए भोजन उठाया था, जिसे सूबेदार के सिपाही छीन ले गए थे। न्याय का पहला टकराव। बीरबल ने आदेश दिया, चंद्रा निर्दोष है, दोषी वे सिपाही हैं जिन्होंने अनाज छीना। रुद्रसेन क्रोधित हो उठा, ये मेरा प्रदेश है। बीरबल शांत रहे, और ये अकबर का साम्राज्य। पहाड़ों में फैलता सत्य। ये फैसला आग की तरह फैल गया। लोग छुप छुप कर बीरबल से मिलने आने लगे। किसान, लकड़हारे, महिलाएं, हर किसी की कहानी एक जैसी थी। अत्याचार, डर और चुप्पी। बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने भेष बदलकर गांवों में घूमना शुरू किया। कभी साधु, कभी व्यापारी। उन्होंने देखा, कर दुगुना वसूला जाता था। जो विरोध करे उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। जंगल का न्याय। एक रात उन्होंने देखा, एक व्यक्ति को बांधकर छोड़ दिया गया है, जंगली जानवरों के बीच। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया। व्यक्ति को बचाया गया। वो रोते हुए बोला, मैंने केवल कर कम करने की बात की थी। सूबेदार का षड्यंत्र। रुद्रसेन को पता चल गया कि बीरबल उसके विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं। उसने बीरबल पर हमला कराने की योजना बनाई। रात में सैनिक भेजे गए, पर पहाड़ी लोग, जिन्हें पहली बार न्याय की आशा मिली थी, उन्होंने बीरबल को बचा लिया। जनता की शक्ति। गांव गांव से लोग इकट्ठा हो गए, हथियार नहीं, सत्य और साहस लेकर। बीरबल ने उनसे कहा, न्याय हिंसा से नहीं, सत्य से जीता जाता है। खुला न्याय दरबार। बीरबल ने खुले मैदान में न्याय सभा लगाई। सूबेदार को बुलाया गया। एक एक करके गवाह आए। पीड़ितों की आवाज गूंजी। रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया। अंतिम पहाड़ी फैसला। बीरबल बोले, रुद्रसेन, तुम्हारा अपराध केवल कर या अत्याचार नहीं, तुमने लोगों का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने शाही मुहर दिखाते हुए कहा, तुम पद से हटाए जाते हो। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया। पहाड़ों में नया सवेरा। अकबर को पूरी रिपोर्ट भेजी गई। उन्होंने नए न्यायप्रिय अधिकारी की नियुक्ति की। कर घटाए गए। जंगल सबके लिए खुले। लोगों को बोलने का अधिकार मिला। अकबर के शब्द। अकबर ने कहा, आज पहाड़ों ने मुझे सिखाया, न्याय जितना ऊंचा होगा उतनी ही दूर तक दिखाई देगा। बीरबल की अंतिम पहाड़ी सीख। बीरबल ने पहाड़ी लोगों से कहा, डर अन्याय की जड़ है। प्रश्न पूछना अपराध नहीं, न्याय मांगना हर इंसान का अधिकार है। समापन। पहाड़ आज भी खड़े हैं, हवाएं आज भी बहती हैं, पर उस प्रदेश में एक कहानी जीवित है, जब न्याय पहाड़ चढ़ा था और बीरबल उसका पथ प्रदर्शक था। समाप्त। बीरबल की न्यायप्रियता रेगिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा, जब न्याय को राज्य की सुरक्षा से टकराना पड़ा। रेगिस्तान से उठता संकट। पहाड़ी प्रदेश में न्याय स्थापित होने के कुछ ही महीनों बाद मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा से एक और भयावह समाचार आया। वो क्षेत्र था रेगिस्तान का सीमांत प्रदेश, जहां रेत के समुद्र, जल की कमी और कठोर जीवन था। दरबार में सीमा रक्षक सेनापति ने सूचना दी, जहां पनाह, वहां के किलेदार अमर सिंह पर राजद्रोह का शक है। कहते हैं वो सीमावर्ती जनजातियों पर अत्याचार करता है और विद्रोह की आग भड़का रहा है। राजद्रोह का शब्द सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, यदि ये सत्य है तो ये केवल अन्याय नहीं, राज्य के अस्तित्व का प्रश्न है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर का आदेश। बीरबल, अकबर बोले, इस बार मामला केवल न्याय का नहीं, राज्य की सुरक्षा का भी है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय और सुरक्षा विरोधी नहीं होते। यदि एक गलत है तो दूसरा भी टिक नहीं सकता। अकबर ने उन्हें रेगिस्तान जाने का आदेश दिया।
रेगिस्तान की यात्रा। रेगिस्तान की यात्रा पहाड़ों से भी कठिन थी। दिन में जलती धूप, रात में ठंडी हवाएं और दूर दूर तक केवल रेत। एक रात बीरबल ने सैनिकों से कहा, याद रखो, यहां हमें तलवार से पहले कान खोलने हैं। जनजातियों की पीड़ा। रेगिस्तान के गांवों में बीरबल ने जो देखा वह चौंकाने वाला था। लोग भूखे थे, पानी परकर था। जो विरोध करता उसे राजद्रोही कह दिया जाता। एक वृद्ध सरदार बोला, हुजूर, हम राजा के नहीं, किलेदार के डर से जीते हैं। किलेदार अमर सिंह। अमर सिंह एक वीर योद्धा था। उसका किला रेगिस्तान के बीच पत्थर की तरह खड़ा था। उसने बीरबल का स्वागत करते हुए कहा, मैं कठोर हूं, अन्यायी नहीं। रेगिस्तान में शासन तलवार से ही चलता है। बीरबल शांत रहे। तलवार शासन कर सकती है, पर विश्वास नहीं बना सकती। पहला टकराव राजद्रोह का आरोप। एक युवक को लाया गया। नाम था सलमान। अमर सिंह बोला, यह विद्रोह फैलाता है। सलमान ने कहा, मैंने केवल पानी परकर हटाने की बात की थी। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने पूछा, क्या पानी परकर लगाना न्याय है? अमर सिंह चुप हो गया। न्याय बनाम भय। बीरबल ने पाया कि राजद्रोह शब्द का प्रयोग डर पैदा करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा, जहां भय है वहां सच्ची वफादारी नहीं होती। बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, आज रात कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वे स्वयं भेष बदलकर जनजातियों के बीच गए। लोगों ने बताया, अमर सिंह कभी ईमानदार था, पर लगातार युद्ध और अविश्वास ने उसे क्रूर बना दिया। विद्रोह की रात। उसी रात सीमा पर अशांति फैल गई। कुछ जनजातियां सच में विद्रोह कर उठीं। अमर सिंह तलवार लेकर किले से निकला। बीरबल उसके सामने खड़े हो गए। यदि आज खून बहेगा, बीरबल बोले, तो राज्य जीतेगा, पर न्याय मर जाएगा। बीरबल का सबसे कठिन निर्णय। बीरबल ने अकबर को संदेश भेजा, अमर सिंह को हटाना आसान है, पर समस्या का समाधान नहीं। हमें भय नहीं, विश्वास बदलना होगा। अकबर ने पूर्ण अधिकार बीरबल को सौंप दिए। खुला रेगिस्तानी न्याय दरबार। रेगिस्तान में पहली बार खुले आसमान के नीचे न्याय सभा लगी। जनजाति, सैनिक, किलेदार सब आमने सामने बैठे। बीरबल बोले, आज न कोई राजा न कोई अपराधी, केवल सत्य बोलेगा। सत्य का उभरना। एक एक करके गवाह आए। पता चला, अमर सिंह ने विद्रोह दबाने के नाम पर निर्दोषों को कुचला, लेकिन यह भी सत्य था। उसे ऊपर से केवल आदेश मिले, सहयोग नहीं। ऐतिहासिक फैसला। बीरबल ने निर्णय सुनाया, एक, अमर सिंह पद से हटाया जाएगा। 2, पर उसे गद्दार नहीं माना जाएगा। 3, जनजातियों से संवाद स्थापित होगा। 4, पानी और जीवन पर कर हटेगा। दरबार स्तब्ध रह गया। नया सवेरा। रेगिस्तान में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। अमर सिंह ने बीरबल के चरणों में सिर झुकाया, आज आपने मुझे भी न्याय सिखाया। अकबर का अंतिम कथन। अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया, न्याय केवल दंड नहीं, समझ भी है। अंतिम सीख इस भाग की, भय से शासन टिकता नहीं। न्याय और सुरक्षा एक दूसरे के शत्रु नहीं। सच्चा न्याय सबको सुनता है। समापन पंक्तियां। रेगिस्तान आज भी सूखा है, पर उस दिन से वहां अन्याय की आग बुझ गई। और लोग आज भी कहते हैं, जब न्याय रेगिस्तान पहुंचा तो उसका नाम बीरबल था।